छात्र था। जी। तो जब मैं बनारस शहर में आया था तब यूनिवर्सिटी में मैंने देखा कि भाई अब गांव का लड़का जब यूनिवर्सिटी में आता है तो वो उसके लिए बड़ी बड़ी जगह होती है। तो मैंने जब बनारस को देखना शुरू किया तो यहाँ जो बात करने की, आपस में बात करने की जो शैली थी, बड़ी मतलब अलग थी। और अलग क्या मतलब है कि उसमें एक मीठापन था, अल्हड़पन था, एकदम मतलब बेफिक्र होकर लोग अपनी बात रखते थे, कोई किसी से द्वेष नहीं रखता था। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि अभी कुछ सालों में लोगों की बोलने के तरीके में भी परिवर्तन आया है। जो बात कर एक बनारसियत थी, बनारसीपन था लोगों की बातों में, वो खो सा गया है। अच्छा अच्छा। खोसा मतलब अभी के मतलब बहुत सारे सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग गमछे को लगा करके ये सब करते हैं कि ये एक मतलब बनारस वालों की ये निशानी है। ये बनारस का व्यक्ति आपको घाट के किनारे सोया भी मिल जाएगा और गाना गीत गाते हुए मिल जाएगा। कोई कोई तो चिता पे भी सोता मिल जाएगा। यहाँ मतलब एक अलग तरह का उत्साह है लोगों के अंदर, और एकदम जीवन मरण से अलग सोच रखने वाले लोग हैं और सबकी सुनने वाले लोग हैं। तो ये जो मूल बनारसी है उनकी एक अलग पहचान है। और बाहर से जो लोग अभी आ रहे हैं या बस रहे हैं, जो माइग्रेट करके आए हैं, तो वो खुद को बनारसी कह तो रहे हैं लेकिन वो उनके अंदर बनारसियत दिख नहीं रही है। और बाहर वो वही लोग रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं बनारस को। तो आधी समझ वाला व्यक्ति बनारस को रिप्रेजेंट नहीं कर सकेगा। मैंने कहा ये सौहार्द और शांति, सद्भावना, प्रेम का शहर है, ज्ञान का, दर्शन का शहर है। और किसी व्यक्ति द्वारा अगर एक तरफा इस शहर की व्याख्या की जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि अभी वो व्यक्ति हो पाया है जो बनारस की व्याख्या कर दे। क्योंकि बनारस अपने आप में अलौकिक है, असाधारण है, और इसके लिए अभी ऐसा शब्द नहीं बना है कि उस शब्द से आप इसको संबोधित कर पाओ। जी जी जी। अच्छा, ये जो नदी है, कितनी नदियाँ हैं बनारस में? बनारस में 3 नदियां हैं, वरुणा, अस्सी और गंगा। इन 3 नदियों के संगम के तट पे बनारस बसा है। आप जितने भी ये बड़े बड़े घाट देख रहे हैं, इस बनारस में रहने वाले हजारों साल से माझी समाज के लोगों ने अपनी मेहनत से इस घाटों को सजाया है, बनाया है, संवारा है। हमारे समाज के पुरखों ने एक एक पत्थर चुनार से नाव पे लाद के, और हमारे ही समाज के बेलदार जो हैं वो कंस्ट्रक्शन का काम करते थे। तो उनकी पास वो ताकत थी, वो बाजुओं में बल था, और ये निषाद समाज के अंदर ये ताकत थी। इतने बड़े बड़े पत्थर, इतने बड़े बड़े निर्माण जो हमारे पुरखों ने बना रखे हैं इस शहर पे, सच पूछिए तो सबसे पहला हक मल्लाहों का है, निषादों का है, और बाद में किसी का है। जैसा कि प्रधानमंत्री जब पहली बार यहाँ चुनाव लड़े थे, तो चुनाव लड़ने में कुछ जमाना वो लगते भी हैं, तो उसमें जो है अपने समाज के ही लोग थे। बिल्कुल, वो तो उनका पहला भाषण इसी अस्सी घाट से शुरू हुआ था। पहले बार इन्होंने इसी घाट के ही, हमारे समाज के ही वीरेंद्र माझी की नाव पे बैठ के, और उन्होंने ये कहा था कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, और गंगा जी के नाम पे उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की, हमारे समाज के लोगों को प्रस्तावक बनाया। तो वहाँ पे जो बात रही कि गंगा के नाम पे हम लोगों को आपस में जोड़ा गया, हमारे समाज ने उनको वोट किया और उनको इस बनारस में सांसद बनाया। लेकिन जो उम्मीदें थी, जो आशाएं थी, वो एक अपने आप को गंगा पुत्र होने का बात करते थे, तो इस हिसाब से हमारे भाई समान हुए। लेकिन जो आशाएं उम्मीदें समाज ने रखी उनसे, उस पर वो खरे नहीं उतरे। बजाय हमारा कल्याण करने के उन्होंने उसके विपरीत काम किया। और इस घाटों को, जो सामाजिक व्यवस्था से चलने वाला घाट है, उस घाटों को सत्ता द्वारा चलाने का प्रयास किया है, शासन द्वारा चलाने का प्रयास किया है, और समाज की व्यवस्था को बिगाड़ के पूंजीपतियों को स्थापित करने का प्लान तैयार किया है। इसी क्रम में बहुत योजनाएं आई, जीटी लगाए उन्होंने, वाटर टैक्सी, ये क्रूज बड़े बड़े। इसमें जो प्रस्तावक समाज जो था, जी, मोदी जी के चुनाव जब लड़ रहे थे, तो प्रस्तावक जो समाज था वो मछुआई समाज था, निषाद समाज ही था। बिल्कुल 4 लोगों तो में। उनके साथ में क्या अभी किस तरह से व्यवहार रहा? अभी तो भाई ये वो वही बता सकते हैं जो प्रस्तावक रहे हैं, क्योंकि हमारा लेकिन समाज तो रहा है, समाज आपके समाज से ही तो थे ना? हाँ, हमारे समाज से ज़रूर थे, लेकिन अब उनको, जिन व्यक्तियों का उन्होंने चुनाव किया था, वो व्यक्ति अभी नहीं दिखते, वो समाज में नहीं दिखते। तो हम लोग तो समाज के बीच में दिखने वाले व्यक्ति को ही समझते हैं, मानते हैं।
और हमारे साथ उनका ही संवाद रहता है। लेकिन आपके समाज के तो एक मत्स्य मंत्री हुए हैं डॉक्टर संजय निषाद जी, देखिए संजय निषाद का जो राजनीति है वो अपने स्वार्थ की राजनीति है, वो समाज की राजनीति नहीं है। समाज उनके लिए साधन मात्र है। समाज का तो नाम लेते हैं हर जगह। देखिए वो समाज का नाम नहीं लेंगे तो उनको और कौन जानता है। उनकी राजनीति अपने अपने ही जाति बिरादरी और समाज के नाम से शुरू हुई है। तो उन्होंने जो समाज को जो सपने दिखाए कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, हम आपके हक अधिकार को दिलाएंगे, तो आज जब मत्स्य मंत्री हैं तो आप देखिए मत्स्य मंत्री होने के बाद जो समाज का अधिकार छीना है उस पर उनसे ज़रा पूछिएगा कि जो पहले तालाबों का, झीलों का पट्टा निषाद समाज को होता था, आज उनके मत्स्य मंत्री बनने के बाद वो ओपन हो गया, खुल गया। तो जब हमारे लिए जो चीज़ आरक्षित थी, हमारा पहला हक था, आप हक दिलाने की बात करते हैं और वो हक आप खुद ही छीन लेते हैं, तो आपकी कल्पना कैसे की जाएगी, आपको किन शब्दों से संबोधित किया जाएगा। वो तो कह रहे हैं कि हमने अपने समाज का जो है बहुत बड़ा काम किया है। वो किया है ना, उन्होंने समाज के हक अधिकार को छिनवा दिया, ये तो बड़ा ही काम होगा ना। जो हमारा हक था, जिस पे हमारी मजबूती थी, हमारी जो ज़मीन थी, आप उसको छिनवा दिए, बेच दिए दूसरे को, तो आप तो बड़ा काम किए ना। कोई बहुत बड़ा ही तो काम है ना कि इतने बड़े समाज का आपने हक अधिकार छीन लिया, छिनवा दिया खुद मंत्री रहते हुए, तो आपने तो बड़ा काम किया है। तो देखिए 2024 का चुनाव भी आ रहा है सर। 2024 का चुनाव आ रहा है तो किसी एक लड़का उनका भी बच्चा है उसको सांसद बना देंगे, पत्नी को बना देंगे, पतोह को बना देंगे, और क्या करेंगे। ये समाज की बात हो रही है ना सर। समाज कहाँ है उनके लिए, समाज क्या है, समाज क्या नेताओं की कमी है उनके पार्टी में। पार्टी तो निषाद के नाम पे बनाए हैं। निषाद नहीं, निर्बल इंडिया शोषित हमारा आम दल है। निषाद वो तो कह रहे हैं 60 फॉर्म है, लेकिन निषाद तो नहीं है उनके पार्टी लाइन में, तो मुझे नहीं लगता है। अगर निषाद होता तो निश्चित तौर पे निषाद का प्रतिनिधि होता। क्या लगता है डॉक्टर संजय निषाद जी आरक्षण दिला पाएंगे? आरक्षण उनके बस की बात नहीं है। आरक्षण के नाम पे लोगों को पिटवा जरूर देंगे, और पिटवाए भी हैं। गोरखपुर में पिटवाया, गाजीपुर में कराया उन्होंने। तो आरक्षण देखिए एक संवैधानिक प्रक्रिया है और उसमें आपको लड़ना पड़ेगा। देखिए लड़ाई किसान आंदोलन केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और राज्य में भी बीजेपी की सरकार है। तो वही बात मैं कहना चाहता हूँ कि जब संवैधानिक प्रक्रिया से आरक्षण मिलेगा तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं, किस दिन का इंतजार कर रहे हैं। राज्य और केंद्र में जब आपकी पार्टी की, आपकी समर्थन की, हाँ आप अलायंस दल हैं, तो भाई आपको तो अभी दिला देना चाहिए। अब कब दिलाएंगे? आप खीर खाइए, समाज को कहिए कि नहीं नहीं तुम रुके रहो, हमारा पेट भर जाएगा, तब हम तुमको तुम्हारी बात करेंगे। आप तो आराम का जीवन जी रहे हैं, आपको बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मिली है, आपको गनर मिले हैं, आपकी सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। और जिस वंचित शोषित समाज की बात कर रहे थे वो तो और बद से बदतर हो गया। हाँ भाई कम से कम ये तो था कि हमारे समाज के लोग पट्टा ले लेते थे, मछली पालन कर लेते थे, कुछ अधिकार था, कुछ ज़मीनें भी हम लोगों को मिल जाती थी। अब तो खुल गया। अब जब खुल गया सभी जातियों को, बोल कि उसमें हमारे समाज के हक अधिकार में SC ST को घुसेड़ दिया गया, यानी आप SC ST से है तो आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। अब उसमें देखिए एक अयोग्य नेता का यही परिचय हो सकता है ना कि उसने। लेकिन यार वो तो डॉक्टर है, आप बोल रहे हैं उनको अयोग्य बोल रहे हैं आप। मुझे नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखा उनको डॉक्टरी करते हुए, मेरी जानकारी में तो नहीं है। हाँ होंगे तो मुझे नहीं पता है। हाँ, और समाज के लिए जो व्यक्ति होना चाहिए वास्तविक में, समाज की उसको जानकारी होनी चाहिए। सिर्फ चलिए ठीक है, छोड़िए। मैं बनारस के समाज की दशा और दशा के विषय में पूछना है। क्या समाज